जो समीकरण होना है, समीकरण को वहां लिखा आएगा सारणिक की सहायता से या आव्यूह विधि से, कछु भी लिखा आ जाए बात एक ही है। जैसे किताब में लिखा है सारणिक की सहायता से या आव्यूह विधि से। इस समीकरण को हल करिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करिए। तो ये 2-3 बातें हैं, कोई ज्यादा बातें नहीं है। तो सबसे पहले तो आवाज नहीं करो, यहाँ पर जो बात होगी, जैसे कोई भी हमारा समीकरण लिखा हुआ है, 2 समीकरण होते हैं, तो 2 निश्चित रूप से चर राशि अज्ञात होगी। 3 कोटि वाले में 3 समीकरण बनेंगे, 3 राशि अज्ञात होगी। 2 कोटि वाले में 2 समीकरण बनेंगे, 2 चर राशि होंगी, उनको हमको मान निकालना होगा। ठीक, तो सबसे पहले जैसे अपन मान लीजिए 2 समीकरण है, मानते कैसे हो उसको समझ लीजिए। जैसे सपोज करिए आपका इतना लिखा है, जैसे कोई भी समीकरण है 3x धन के 4x बराबर मान लीजिए 5 है, 5x धन के कुछ भी हो, 2y है मान लीजिए, और बराबर कछु भी लिखा हो, 6 लिखा हो, कुछ भी संख्या, एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं। तो इसमें a किसको मानते हैं वो समझ लीजिए। a बराबर मानेंगे जो x और y के जो गुणांक होंगे, ध्यान से सुनना, x और y के जो गुणांक होंगे उसको अपन लोग a मानेंगे। तो कितने हैं गुणांक? 3, 4, 5, 2, उसको आप भी रूप में लिख देंगे। b किसे कहेंगे? b माने होता है, एक तो होता है b और पहले x मान लीजिए, ax बराबर b होता है, तो b माने होता है अचर पद। अचर पद कितने हैं? 5 और 6। और दूसरी बात होती है x बराबर, x माने जो चर राशियां हैं, कैपिटल X माना करो, है ना, x y। तो हमने वो तीनों चीजें मान ली। अब हमारा जो समीकरण होता है वो इस प्रकार की होता है, क्योंकि a का x में गुणा हो रहा है, मतलब चर राशि के साथ गुणा हो रहा है, तो हमारा समीकरण हुआ ax बराबर कितना हुआ? b। और हमें काय का मान निकालना है? चर राशि का मान निकालना है, और चर राशि हमारी क्या है? x है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? a इनवर्स b हो जाएगा। ये हमारा सूत्र रहेगा जिसकी सहायता से हम समीकरण को हल करेंगे, x बराबर a इनवर्स। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? जो भी आपका a है उसका a इनवर्स निकालना है, और उसका b में जब गुणा करेंगे और फिर हम तुलना कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा उसका हल आ जाएगा। अब a इनवर्स तो जानते ही हो कैसे निकलेगा। जैसे हमारा a आ गया, इसके सारे सेकंड निकालेंगे, कोई सूत्र लगाएंगे, a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a बटे सारणिक a, है ना। तो a इनवर्स निकल आएगा, चारों के चारों सेकंड निकलेंगे। अगर हमारे 3 कोटि का है तो 9 सेकंड निकलेंगे, 9 के 9 सेकंड निकाल लीजिए, और a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a बटे सारणिक a होता है। ये हमको चर्चा करनी है, और उसके साथ b माने इसका गुणा कर देंगे और उसके बाद तुलना कर देंगे। ये दोबारा से सुन लीजिए, a किसको मानना है, x किसको मानना है, b किसको मानना है, ये मैंने है। a माने क्या होता है? जितने भी x और y के जो गुणांक होंगे वो आपके a में आ जाएंगे। इसके बाद b किसको कहते हैं? अचर पद को कहते हैं। और x किसको कहते हैं? जिसमें जो भी चर राशियां हैं उसको हम लोग x कहते हैं। सपोज करिए यही चीज मान लीजिए, यही चीज मान लीजिए आपके 3 कोटि का होता, तो 3 कोटि का कैसे होता? उसमें जेड आ जाता, उसमें त्रिविमी में जेड आ जाता। जैसे मान लीजिए 2x लिखा है, 3y लिखा है, धन के 4 जेड लिखा है, और बराबर मान लीजिए 5 लिखा है। ऐसे 3 समीकरण, जैसे अच्छी तरह मालूम है जितनी राशि ज्ञात होती है उतने समीकरण होने चाहिए। तो यह 3 समीकरण बनेगी, है ना। माइनस के 2x है, धन के 4y है, प्लस के 5z है, बराबर के माइनस का ये कुछ भी, है ना। जैसे 3x है, धन के 2y है ना, धन के 3y है, फिर धन का अकेला z है, बराबर 4 है। मान लीजिए इस प्रकार का कोई भी समीकरण है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले a मानेंगे। a कितना हुआ? x और y के जो गुणांक होंगे वही आपका ये होगा। तो पहले एक बात और ध्यान दिया करो, कई बार समीकरण मानक रूप में नहीं लिखी होती। मानक रूप का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अब मान लीजिए 2 समीकरण है ऐसी लिखी, अब मान लीजिए एक समीकरण उन्होंने ऐसे दे दी, कैसे दे दी? अब जहां में लिख दिया 3x धन 4y और बराबर 4, अब जेड वाला टर्म है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग या करके क्या करेंगे? या करके 3x धन 4y धन 0z लिख देंगे, बराबर 4। लिख सकते कि नहीं लिख सकते?
और भाई जीरो जेड का मतलब जीरो ही तो है, लेकिन चूंकि हमको वो पद दिख नहीं रहा था इसलिए हमने उसे उसी रूप में, तो जो भी टर्म नहीं होगी एक्स वाली, अगर टर्म ये देख लिया करो कि भैया 3 कोटि वाला है, 3 समीकरण होंगे तो 100% 3 कोटि वाला होगा। जो भी आपकी चर राशि का कोई पद है नहीं है, आप उसको 0x या 0y या 0z लिखेंगे, तत्पश्चात उसको हल करेंगे। में आप जिरह नहीं कर सकते कि साहब जामे 2 है, जामे मैं क्या करूं, तो उसका तरीका ये होता है। और फिर इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए गुणांक लिख दीजिए, पहले क्या लिख देंगे, 2 3 4 हुआ, इसके गुणांक लिख दीजिए -2 4 5 हुआ, फिर इसके गुणांक लिख दीजिए 3 4 और 0 लिख देंगे। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया। एक्स आप अच्छी तरह जानते हो, एक्स बराबर क्या होता है, जो चर राशियां होती है एक्स वाई जेड, है ना, पंक्ति के रूप, स्तंभ के रूप में लिखते हैं। और इसके बाद बी होता है, बी क्या होता है, अचर पद। अचर पद कितने हैं, 5 1 और 4, 5 ऋण 1 और 4, तो ये आपके अचर हो गए। और सूत्र वही चलेगा, सूत्र क्या चलेगा भैया, x बराबर a इनवर्स b। बस आपको तो ये याद रखना है कि x बराबर क्या करना है, a इनवर्स b करना है, और उसके बाद तुलना कर देंगे समीकरण, कोई डाउट तो नहीं। इसके बाद हम लोगों को बात करनी है संगत और असंगत। अच्छा, कक्षा 10 में आपके गुरुओं ने पढ़ाया होगा संगत कब होगा, असंगत कब होगा, थोड़ा बता सकते हैं हमको। संगत बेटा सीधा सा अर्थ है, हल है तो संगत, हल नहीं है तो संगत, सीधी सी बात, समझ में आ रही ना। संगत असंगत सीधी सी बात है, हमारा तुम्हारा मेल जोल हो रहा है तो संगत है, नहीं हो रहा तो असंगत ही है। तो वैसे ही यहाँ है, यहाँ समझ रहे बात। तो संगत कब होगा, अगर समीकरण निकाय का हल हो रहा है तो संगत होगा, नहीं हो रहा है नहीं हो। अब प्रश्न उठता कब होगा कब नहीं होगा, ये भी बात होगी। ये तो हमने कह दिया कि सब होगा और नहीं होगा, लेकिन देखने से कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम लोगों को सारणिक का मान निकालना होगा। वही जैसे उसमें निकालते थे व्युत्क्रमणी है कि नहीं, अगर सारणिक का मान इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो संगत होगा, और अगर इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो कैसा होगा, व्युत्क्रमणी नहीं होगा, यानी कि अव्युत्क्रमणी होगा। और जब वो अव्युत्क्रमणी जब होगा निश्चित रूप से, तो उसका क्या होगा, व्युत्क्रम अस्तित्व ही नहीं होगा। जब ए इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं है तो आगे हल होगा ही नहीं, और जब हल नहीं होगा तो असंगत होगा। अब यार लिखा लेते हैं हम, ठीक है ना, ठीक, नोट करिए इसको।